Again, welcome back to Gyan Adda, Complete Knowledge Hub. Today we are discussing current affairs of 21st July. The very first current affair is on your screen, guys. Zoram Mega Food Park has been launched in which state? Zoram Mega Food Park को लॉन्च किया है किस स्टेट में? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मिज़ोरम. अब इसे आप रिलेट कर लेना क्योंकि जोरम वाला ये जो वर्ड है, जोरम का एब्रीविएशन, मिज़ोरम से आप मिज़ोरम का MI हटा दोगे तो आएगा जोरम. तो यहाँ से आप इसको रिलेट कर लोगे तो आपको याद रह जाएगा कि मिज़ोरम में जोरम मेगा फूड पार्क लॉन्च किया गया है. गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक ज्ञान अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलती रहे. अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे सेपरेट आपके लिए वीडियो कोई बनाऊँ तो अपने टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज की जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वीडियो से जुड़ी हुई कुछ मैं करंट अफेयर्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताती रहती हूँ, एक्सप्लेनेशन देती हूँ, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि लालजी टंडन पास्ड अवे ऑन 20 जुलाई 2020. ही वॉज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो लालजी टंडन का देहांत हो गया 20 जुलाई को. ये किस स्टेट के गवर्नर थे? राइट आंसर इज़ ऑप्शन ई, मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन. इनका देहांत हो गया 21 जुलाई को. इनकी जो एज थी वो 85 ईयर्स थी. इनका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल में, लखनऊ के प्राइवेट हॉस्पिटल में. उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी और फाइनली ये इनका जो देहांत है वो 20 जुलाई को हो गया. इनको पूरी तरीके से वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया था. तो इनका जो कंडीशन था वो कॉन्टीन्यूसली डेटोरिएट हो रहा था, मतलब कि बिगड़ रहा था. डेटोरेशन का मतलब होता है बिगड़ना, हालात गंभीर रूप से जब बिगड़ती है. लंग, किडनी और लीवर इनका काम नहीं कर रहा था, फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहा था. इस वजह से इनका जो है वो देहांत हो गया. इनकी एज भी काफ़ी हो गई थी. जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये गवर्नर थे मध्य प्रदेश के, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है. सो हु लॉन्च्ड मनोदर्पण इनिशिएटिव? मनोदर्पण इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लॉन्च किया है मनोदर्पण इनिशिएटिव. सो रमेश पोखरियाल निशंक यूनियन HRD के मिनिस्टर हैं और इन्होंने साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है. और साइको सोशल सपोर्ट किनको ये प्रोवाइड कर रहे हैं? ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है तो उनके वेलबींग के लिए मनोदर्पण इनिशिएटिव लॉन्च किया है. 21 जुलाई को किया है और ये न्यू दिल्ली में इसका लॉन्चिंग पूरा हुआ है. HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसको लॉन्च किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जोरम मेगा फूड पार्क हैज़ बिन लॉन्च्ड इन मिज़ोरम. अब ये क्या है कि यूनियन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने इनॉग्रेट किया हुआ है जोरम मेगा फूड पार्क मिज़ोरम में 21 जुलाई 2020 को. और इस स्कीम के तहत, इस इनिशिएटिव के तहत तकरीबन 25,000 फार्मर्स को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा और जनरेट किया जाएगा अपॉर्चुनिटीज़. तकरीबन 5,000 के मात्रा में अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, न्यू जॉब वगैरह ऑफर किए जाएंगे. 25,000 फार्मर को इससे बेनिफिट होने वाला है जोरम मेगा फूड पार्क से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि द क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ विच नेशंस वैक्सीन विल सून बिगिन इन इंडिया? द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए, यूके की क्लिनिकल ट्रायल्स जो नेशनल वैक्सीन है वो इंडिया में जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है. अगर आपने कल का मेरा करंट अफेयर देखा होगा तो मैंने बताया था आपको, कल नहीं परसों वाले करंट अफेयर में, कि यूके जो है वैक्सीन डेवलप कर रही है और उनका सक्सेसफुल अगर ट्रायल हो जाता है तो उनके द्वारा जो वैक्सीन जो डेवलप करी जा रही है वो डबल तरीके से इम्यून सिस्टम, मतलब सेकेंड एक्स का मतलब कि डबल तरीके से, डबल पावरफुल तरीके से वो कोरोना के जो भी वायरसेस हैं उनसे लड़ने के लिए ये मेडिसिन डबल तरीके से काम करेगी और इम्यून सिस्टम डबल तरीके से बढ़ाएगी. सो काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो यूके अभी ट्रायल कर रही है. तो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन पार्टनर सीरम इंस्टीट्यूट, देखिए सीरम इंस्टीट्यूट का नाम है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पार्टनर किया हुआ है सीरम इंस्टीट्यूट से और प्लान कर रही है कि वो क्लिनिकल ट्रायल्स को स्टार्ट करेंगे ऑक्सफोर्ड कोविड वैक्सीन इंडिया में. So the Oxford COVID vaccine trials have shown most promising results and are much ahead of other clinical trials happening around the world. जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी promising results इनके आ रहे हैं. इनका ये कहना है कि ये जो भी clinical trials ये कर रहे हैं, दुनिया में और भी बहुत सारी जगह पे ट्रायल्स हो रहे हैं, लाइक इंडिया में हो रहा है, USA में हो रहा है, जापान में, ईरान में, इराक में, बहुत सारी जगह पे हो रहा है. बट इनका ये प्रॉमिस है, ये ऐसा कह रहे हैं कि जो इनकी क्लिनिकल ट्रायल है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है
और डबल इफेक्ट देने वाली है पॉजिटिव. So the Oxford vaccine trials will begin in India as soon as required license is procured. So procured का मतलब होता है प्राप्त करना, procure से ही procurement बना हुआ है. तो जब भी इनके जो लाइसेंस वगैरह पूरा प्रोसेस लिया जाता है, कोई अगर कंट्री दूसरे कंट्री में जाके ट्रायल करती है तो उसका पूरा प्रोसेस होता है. ICMR मतलब इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, पूरा प्रोसेस करके फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करके ही आप वहाँ पे कुछ ह्यूमन ट्रायल्स वगैरह कर सकते हो. सो जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट है कि क्लिनिकल ट्रायल UK अब इंडिया में करने वाली है अपनी वैक्सीन का. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि इंडियन आर्मी हैज़ एक्वायर्ड न्यूली डेवलप्ड ड्रोन्स फ्रॉम DRDO. What are they called? So इंडियन आर्मी ने हाल ही में एक्वायर किया है न्यू डेवलप्ड ड्रोन को, DRDO से किया है एक्वायर. तो उसका नाम क्या है उस ड्रोन का? उसका नाम है भारत. सो DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. इन्होंने हैज़ प्रोवाइडेड इट्स इंडिजिनसली मतलब मेड इन इंडिया, इंडी से इंडिया लेना और जिनसली से मतलब मेड इन इंडिया, डेवलप्ड ड्रोन नेम्ड भारत टू द इंडियन आर्मी. The drone will help the army carry out accurate surveillance in high altitude areas and mountain terrain, especially along the line of actual control, that is LAC in eastern Ladakh. तो इस ड्रोन के माध्यम से, मतलब भारत नाम का ये जो ड्रोन है, इस ड्रोन के माध्यम से काफ़ी एक्यूरेट सर्वेलाइंस कर पाएगी इंडियन आर्मी. हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ मतलब जहाँ पे माउंटेन एरिया है या बहुत ऊंचाई पे एरिया है, वहाँ पे इस ड्रोन के माध्यम से बहुत अच्छी सर्वेलाइंस कर पाएगी. स्पेशली जो ईस्टर्न लद्दाख का एरिया है जिसे आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के नाम से जानते हैं, मतलब चाइना का जो बॉर्डर है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से सर्वेलाइंस इस ड्रोन के माध्यम से हो पाएगा. तो इस ड्रोन का जो नाम है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको नाम याद रखना है, भारत. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि द US हैज़ लिस्टेड which Indian telecommunications company among clean telcos. तो US ने किस इंडियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को क्लीन टेलकॉस में इंक्लूड किया है? द राइट आंसर इज़ ऑब्वियसली, वेरी मच ऑब्वियस आंसर, ऑप्शन बी, रिलायंस जियो. सो रिलायंस जियो को USA ने लिस्ट किया हुआ है among the companies that are become clean telcos, saying they are rejecting doing business with companies like Huawei that are tools of Chinese Communist Party's surveillance state. तो USA ने लिस्ट किया हुआ है रिलायंस जियो को क्लीन टेलकॉज में. ये बोला है कि ये जो कंपनी है, जो रिलायंस कंपनी है, वो रिजेक्ट कर रही है वो बिज़नेस करने के लिए कंपनीज़ लाइक हुआई से. इसको हवाई भी बोलते हैं, कई लोग इसको हवाई बोलते हैं, कई लोग उसको हुआई भी बोलते हैं. तो अब हम इसको हवाई के ही नाम से प्रोनाउंसिएशन करेंगे. सो हवाई, जैसे हवाई कंपनी कहाँ की है? चाइनीज़ की है. तो इनको उन्होंने बोला है कि हम इन सारे कंपनीज़ के साथ में कुछ खास टाई अप नहीं करेंगे. किसने बोला है? रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन ने बोला हुआ है, रिलायंस जियो ने बोला है, और उन्होंने रिजेक्ट किया हुआ है कोई भी बिज़नेस करने से चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टीज़, मतलब चाइना की किसी भी कंपनी से, स्पेशली हवाई जैसे जो कंपनीज़ हैं या हवाई जैसे कुछ भी ऐसी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा कोई भी चीज़ है जिसके साथ में बिज़नेस करने की बात जो चाइना से रिलेटेड है, तो रिलायंस जियो ने उसको मना कर दिया है. तो इस वजह से US ने रिलायंस जियो को क्लीन टेलकॉस कंपनी में लिस्ट कर दिया हुआ है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि इंडियन नेवल शिप कंडक्टेड पैसेज एक्सरसाइज ऑन 20th July 2020 विथ विच नेशन निमिट्स करियर स्ट्राइक ग्रुप. सो इंडियन नेवल शिप ने कंडक्ट किया हुआ है पैसेज एक्सरसाइज 20 जुलाई को किया था. किस नेशन के साथ में? किस नेशन के निमिट्स करियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ में? राइट, इसका आंसर है ऑप्शन ए, USA. तो USA के साथ में इंडियन नेवल शिप ने कंडक्ट किया है पूरा पैसेज एक्सरसाइज, जिसको पैसेक्स बोलते हैं. पैसेक्स पूरा इसको बोलते हैं, इसको पैसेज एक्सरसाइज को, मतलब इसका एब्रीविएशन है पैसेक्स, विद यूनाइटेड नेशंस नेवीज USS Nimitz Career Strike Group on 20th July 2020 near the Andaman and Nicobar Island as it is transiting the Indian Ocean. So अंडमान निकोबार आइलैंड के पास में इंडियन नेवल शिप ने पूरा
पैसेज एक्सरसाइज, मतलब इंडिया के साथ में यूएस ने मिल करके इस पूरे पैसेज एक्सरसाइज को किया है। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंडियन नेवल शिप ने कंडक्ट किया हुआ है पैसेज एक्सरसाइज यूएस स्टेट नेवी के साथ में, यूएस के साथ में। तो इंडिया और यूएस का टाई अप चल रहा है यहाँ पर नेवल एक्सरसाइजेज में। नेवल मतलब कि ओशन से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड जो भी वहाँ पे एक्सरसाइजेज हो रहे हैं उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आईसीसी हैज़ पोस्टपोन T20 वर्ल्ड कप 2020, व्हेन विल बी इट हेल्ड नाउ। तो आईसीसी ने पोस्टपोन कर दिया है T20 वर्ल्ड कप 2020 का। तो अब कब होने की संभावना है? अब होने की संभावना है अक्टूबर नवंबर 2021 में, मतलब राइट आंसर इस ऑप्शन है। सो अक्टूबर या नवंबर 2021 में होने की चांसेस हैं। So the International Cricket Council confirmed on 28 July that ICC's men's T20 World Cup to be held in Australia, ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2020 का जो होने वाला था वो पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 को ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। ऑब्वियसली कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से काफ़ी सारे बिजनेसेस लोगों के लॉस हुए हैं, अभी भी लॉस हो रहे हैं। हमारी इकॉनमी काफ़ी डाउन हुई है, -9.5% चली गई हुई है। कल के हमने करंट अफेयर्स में 2-3 दिन पहले के करंट अफेयर्स में हमने देखा। बात अगर आईसीसी की आ रही है तो आईसीसी का अभी जो आईसीसी ने सलाइवा बैन जो रूल बनाया था तो उसको भी किस क्रिकेटर ने तोड़ा है? इंग्लैंड के क्रिकेटर थे जिन्होंने अननोइंगली एक्सीडेंटली उनसे ये रूल टूट गया, ये बैन जो उन्होंने सलाइवा बैन किया था। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल वाले करंट अफेयर में मैंने बताया था, वो आपको याद होना चाहिए। सो गाइज़ ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के करंट अफेयर से जुड़े हुए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम कल के करंट अफेयर्स में। थैंक यू।